क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1979 की चर्चित फिल्म गृह प्रवेश का गीत, जिंदगी फूलों की नहीं फूलों की तरह महकी रहे। भूपेंद्र की आवाज, गुलजार के बोल और कानू राय का संगीत। संगीतकार बनने से पहले कानू रॉय फिल्म जगत में और फिल्म जगत के बाहर कौन से काम किया करते थे? उनके रचे गीतों में साज और साजिंदे की कमी क्यों हुआ करती थी? उनके बारे में अधिक मालूमात लोगों को क्यों नहीं है? उनके संगीत देने की शैली की एक मज़ेदार बात क्या थी? इस गीत को गुलजार साहब अपने उम्दा गीत क्यों नहीं मानते? और गुलजार साहब के अनुसार किसी गीत के संदर्भ में कैसी दलीलें नहीं चलती? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शबनम खानम। जिंदगी फूलों की नहीं फूलों की तरह महकी रहे। कम चर्चित संगीतकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है कानू रॉय का। उसकी कहानी, अनुभव और गृह प्रवेश जैसी फिल्मों में अर्थपूर्ण और कर्णप्रिय संगीत देने के लिए आज भी कानू रॉय को संगीत प्रेमी सम्मान से याद करते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि संगीतकार बनने से पहले कानू रॉय ने 40 के दशक से लेकर 60 के दशक के बीच कई सुपरहिट फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों पर अभिनय भी किया था। ऐसी कुछ फिल्में हैं 1943 की किस्मत, 1949 की महल, 1954 की जागृति, 1955 की मुनीम जी, 1956 की हम सब चोर हैं, 1957 की तुमसा नहीं देखा, 1962 की नॉटी बॉय और 1963 की बंदिनी। साल 1966 में कानू रॉय को संगीतकार बनने का मौका दिया फिल्मकार बासु भट्टाचार्य ने अपनी फिल्म उसकी कहानी के लिए। फिर इसके बाद 70 के दशक में अनुभव, आविष्कार, तुम्हारा कल्लू, गृह प्रवेश, स्पर्श और श्यामला जैसी फिल्मों में उन्हें संगीत देने के अवसर मिले। उनके रचे तमाम सुमधुर गीतों में से हमने आज के अंक के लिए चुना है फिल्म गृह प्रवेश का गीत जिंदगी फूलों की नहीं फूलों की तरह महकती रहे। सालों पहले गुलजार साहब फिल्म फेयर में एक स्तंभ प्रस्तुत किया करते थे, दिल ढूंढता है शीर्षक से। उसके एक अंक में उन्होंने कानू रॉय के बारे में बताते हुए फिल्म गृह प्रवेश के इस गीत के बनने की कहानी बताई थी, जो आज हम आपके सामने दोहराने जा रहे हैं। गुलजार साहब कहते हैं कि जब संगीतकार कोई धुन सुनाते हैं तो उसके मीटर को सही सही पकड़ने के लिए गीतकार उस धुन पर डमी शब्द डालकर गाते हैं। इससे संगीतकार को ये पता चल जाता है कि गीतकार को मीटर समझ में आ गया है या नहीं। और डमी शब्दों की बात करें तो आम तौर पर मेरी जान, जाने मन तू मेरी जान जैसे शब्द, या फिर तुकबंदी में बहारें राहें बाहें जैसे शब्द, या फिर मेरे सनम, और कुछ लोग तो केवल ध्वनियों जैसे कि दा दा दा, ला ला ला, रा 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 का प्रयोग करते हैं। पर कानू रॉय एकमात्र ऐसे संगीतकार थे जो तीता 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 जैसी ध्वनियों का प्रयोग करते थे। सुनने में बड़ा मजा आता था। उनकी इस अदा के पीछे क्या कारण था ये तो पता नहीं,
पर उनकी ये अदा उन्हें अन्य संगीतकारों से अलग करती थी। कानू रॉय ने अपना करियर सलील-दा के सहायक के रूप में काम करते हुए शुरू किया था। व्यावसायिक रूप से वो एक वेल्डर थे और कम उम्र में वे हावड़ा ब्रिज के एक बड़े रिपेयरिंग के प्रकल्प में काम कर चुके थे। गुलजार साहब के अनुसार कानू रॉय एक शांत स्वभाव के बेचारे से दिखने वाले इंसान थे। बासु भट्टाचार्य ने उन्हें उसकी कहानी में ब्रेक दिया था। बासु भट्टाचार्य की फिल्में लो बजट की होती थीं और उनके पास कलाकारों को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। कानू रॉय को कभी 6 या 8 साजिंदों से ज्यादा नहीं मिलते थे और शांत स्वभाव वाले कानू के पास उसी से काम चलाने के सिवाय कोई और चारा नहीं होता था। हालांकि कानू रॉय के कंपोजिशन उच्च स्तरीय होते थे, पर बासुदा के साथ सौदा करने की क्षमता उनमें नहीं थी। बासु भट्टाचार्य के बैनर के बाहर उन्हें खास कोई काम भी नहीं मिला। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी से जाकर काम मांगने की स्थिति में भी नहीं थे। वो उस तरह के इंसान ही नहीं थे। वो अपने आप को बेचना नहीं जानते थे। गुलजार साहब बीते वक्त को याद करते हुए आगे बताते हैं कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कानू रॉय बासुदा से ये 1 या 2 अतिरिक्त वायलिन की भीख मांगते नजर आए। कानू और बासु अच्छे दोस्त भी थे। जब भी कानू बासु से अतिरिक्त साज की मांग करते, बासु साफ साफ कह देते कि अपने पैसे से खरीद लो। पर कानू के पास पैसे होते ही कहाँ थे। बहुत मिन्नतें करने के बाद बासु तरस खाकर एक वायलिन या सरोद का बंदोबस्त करवा देते। इस तरह से कानू रॉय को काम करना पड़ता था। वो तारदेव के भंसाली स्टूडियो को सुबह सुबह 3 या 4 घंटों के लिए बुक करते, रेगुलर रिकॉर्डिंग शिफ्ट शुरू होने से पहले। इन विपरीत परिस्थितियों में भी कानू रॉय ने कैसे कैसे गाने बनाए, जैसे कि मेरी जान मुझे जाना कहो, कोई चुपके से आके सपने सजा के, मेरा दिल जो मेरा होता, लोगों के घरों में रहता हूँ, बोलिए सुरीली बोलियां, मचल के जब भी आंखों से, हंसने की चाह ने मुझको बड़ा रुलाया है, जब भी कोई फूल खिला, और आज का प्रस्तुत गीत जिंदगी फूलों की नहीं फूलों की तरह महकती रहे। गृह प्रवेश फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और सारिका। गीतों में आवाजें ली गईं यसुदास, सुलक्षणा पंडित, चंद्राणी मुखर्जी, पंकज मित्र और भूपेंद्र की। भूपेंद्र का गाया जिंदगी फूलों की तरह गीत फिल्म के शुरू में नामावली के साथ एक बैकग्राउंड सॉन्ग के रूप में फिल्म में शामिल किया गया है। इस गीत के संदर्भ में गुलजार साहब ने कहा कि जिंदगी फूलों की तरह बासु का यमक था शब्दों पर। हम गृह प्रवेश के एक गाने के सिचुएशन पर बात कर रहे थे। हमेशा की तरह इस बार भी बासु मेरे ऊपर अपने हैवी ड्यूटी थॉट्स लाद रहे थे, जो वो इस गीत में चाहते थे। जैसे जैसे वो बोलते चले जा रहे थे, तो मैंने उनके द्वारा कही हुई बांग्ला की एक पंक्ति को हिंदी में अनुवाद करके यूं ही कह दी कि जिंदगी फूलों की नहीं। उन्हें ये लाइन बहुत पसंद आई, पर मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ये कोई काव्य नहीं है, बस शब्दों का खेल है। पर वो इस लाइन को रखने पर जोर देने लगे, तो इसे रख लिया गया। और जब कानू ने इसकी धुन बनाई तो सुनने में अच्छा लग रहा था। संगीत प्रेमी आज भी इस गीत को पसंद करते हैं और मैं आज तक यही मानता हूँ कि इसमें कोई अच्छी शायरी या काव्य नहीं है। पर यह बात भी सच है कि शायरी और संगीत में दलीलें नहीं चलती, या तो आपको पसंद है या नहीं है। आप किसी को कोई गीत पसंद करवाने के लिए बहस नहीं कर सकते। बासु को अपनी फिल्मों में हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके सीन और गाने भी गंभीर किस्म के होते थे। इस बात पर मेरी उनसे बहुत बहस होती थी, पर कानू पूरी ईमानदारी के साथ जो उनके पास काम आता करते चले जाते थे। उनका करियर उनके जीवन के साथ समाप्त हो गया। हालांकि हम लोग उन्हें जानते थे, वो हमेशा सबसे दूर रहते थे। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में किसी को पता नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शादी भी की थी। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में किसी को पता नहीं था। अफसोस की बात है
कि वो गरीबी में जिए और गरीबी में ही चल बसे। संगीत जगत में उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि वो आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है, और ये उसकी कृतियों का ही कमाल है। और उनके साथ साथ उनका संगीत भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। दोस्तों, ये थी गुलजार साहब की कही हुई बातें कानू रॉय और जिंदगी फूलों की तरह गीत के बनने से जुड़ी। ये इत्तेफाक ही है कि इस गीत के बोल कानू रॉय के जीवन से मिलती जुलती है। जब कहीं कोई गुल खिलता है, आवाज नहीं आती, लेकिन खुशबू की खबर आ जाती है, खुशबू महकती रहे। कानू रॉय भी बिना आवाज इस संगीत जगत में आए और चुपचाप अपना काम करते रहे, पर उनके संगीत की सुगंध आज भी हमारे मन को महका रही है, और ये महक आने वाली कई पीढ़ियों तक आती रहेगी। उनका एक अन्य गीत हंसने की चाह ने हमको बड़ा रुलाया है को सुनते हुए कानू रॉय की बरबस याद आ जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। कानू रॉय की संगीत साधना को नमन। जब राह कहीं कोई मुड़ती है, मंजिल का पता तो होता नहीं, एक राह पे राह मिल जाती है, राहें मुड़ती रहे। जिंदगी फूलों की नहीं, फूलों की तरह महकी रहे। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर डॉक्टर शबनम खानम का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.